नमस्कार मित्रों, मैं आप सबका अपने YouTube चैनल ट्रू क्राइम वैलेट में स्वागत करता हूं। दिल्ली की एक मर्डर मिस्ट्री आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती थी पुलिस के लिए। एक गुमनाम लाश, उसके पास ना तो कोई आइडेंटिटी थी, ना ही कोई पहचान, किसी प्रकार का कोई क्लू नहीं कि आखिरकार मरने वाला व्यक्ति कौन है। किस प्रकार से पुलिस ने इस केस को सुलझाया, किस प्रकार से उस गुमनाम लाश को एक नाम मिला और कैसे हत्यारों को पुलिस ने पकड़ा, एक बहुत ही इंटरेस्टेड स्टोरी है ये, जिसको मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। तो मैं विशाल सक्सेना एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ और आपसे अपील करता हूँ कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अंत तक वीडियो देखें। और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर। साल था 2013, तारीख थी 20 मई। दिल्ली पुलिस को फुटपाथ पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलता है और सब पर चाकू के निशान, जो बताते हैं कि यह हत्या का मामला है। लेकिन मृतक की पहचान हुए बिना पुलिस के लिए हत्यारे तक पहुंचना नामुमकिन। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि मृतक के पास ना तो पर्स है, ना मोबाइल फोन और ना ही जेब में कोई आईडी कार्ड। यानी पुलिस को एक ऐसी हत्या की जांच करनी है जिसमें सबका कोई चेहरा ही नहीं। उत्तर पश्चिम दिल्ली के बड़े बाजारों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में से एक ब्रिटानिया चौक। लोगों की इस भीड़ और ट्रैफिक से थोड़ी दूर इस वक्त फुटपाथ पर एक शख्स बेहोश और फिर वहां से गुजर रहे लोगों ने नोटिस किया कि किसी का शव है। और इसी बीच किसी ने पुलिस को फोन पर एक सूचना दी। अब सुभाष प्लेस थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, बेहोश शख्स का मुआयना करती है। लेकिन ये क्या, इस शख्स के शरीर पर चाकुओं के निशान थे। शरीर के बाईं तरफ और सीने पर लगे चाकू के घावों से काफी खून बह चुका। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि क्या यह शख्स अभी भी जीवित है या नहीं। लेकिन फिर पुलिस ने ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए उसे सीधा अस्पताल ले जाने का निर्णय। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो अस्पताल में डॉक्टरों ने उसका निरीक्षण करने के बाद घोषित कर दिया कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी। पुलिस सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और साथ ही हत्या का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरुआती जांच में यह साफ हो गया कि मृतक की जेब में उसका पर्स और मोबाइल गायब है। तो क्या किसी ने लूट के इरादे से शख्स की हत्या की थी, या फिर मृतक की हत्या कर घटना को लूट का रूप देने के इरादे से ऐसी साजिश रची। जाहिर है बिना किसी ठोस जानकारी के पुलिस के लिए किसी नतीजे पर पहुंचना नामुमकिन था। हालांकि शव और घटना के हालात से यह मामला लूट का जरूर लग रहा था। पुलिस को ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कल रात को यह कत्ल हुआ हो। पुलिस को कोई सुराग हाथ लगा था कि आखिरकार इस घटना के पीछे कौन है। लेकिन इसी बीच शव की तलाशी के दौरान मिले कागज के एक टुकड़े पर अचानक पुलिस का ध्यान जाता और पुलिस एक बार फिर उसी हिस्से के सहारे जांच को आगे बढ़ाने का फैसला करती है। तो क्या एक मृतक के लिए कागज का छोटा सा टुकड़ा ही काफी था? हत्यारे की पहचान या पता लगा सकते थे इस कागज के टुकड़े से? वैसे तो हम जानते हैं कि पुलिस पर लापरवाही करने का आरोप लगता है, लेकिन जब हत्या का मामला सामने आता है तो पुलिस अपनी आंखें नहीं मूंदती। और सुभाष प्लेस की पुलिस ने भी ऐसा ही किया। ये केस एक पूर्ण रूप से ब्लाइंड मर्डर था, जिसमें पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला था। यहाँ तक कि पुलिस ने वो जगह भी ढूंढ ली जहां पर अनजान शख्स की लाश मिली थी। उस जगह पर जाकर भी वह लोगों को ढूंढते ढूंढते थक गई, लेकिन उसे पहचानने वाला कोई नहीं। अब हार कर पुलिस ने पर्ची की दोबारा जांच करने का फैसला किया जो सबकी जेब में मिली थी। ध्यान से देखने पर पुलिस को पता चला कि उस पर्ची पर कुछ होटलों और वेटरों के नाम लिखे थे। तो क्या यह शव होटल व्यवसाय से जुड़े किसी व्यक्ति का है या मृतक खुद वेटर है? बात भले ही पुख्ता ना हो, लेकिन सबके पास मिले उस छोटे से हिस्से ने पुलिस को पहले ही सुराग दे दिया था। कम से कम अब पुलिस होटल लाइन से जुड़े लोगों को इस संबंध में पूछताछ तो कर सकती थी। फिर पुलिस ने जब अपनी जांच आगे बढ़ाई और पर्ची में लिखे कुछ होटलों के नंबर पर कॉल की, लेकिन तभी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी जब इसी कोशिश में राजस्थान के एक शख्स ने मरने वाले शख्स की पहचान, घटना के बारे में और मृतक के बारे में उस व्यक्ति ने बताया कि मैं इस व्यक्ति को जानता हूं, और मृतक का नाम उसने उम्मेद बताया और उसका निवास स्थान शकूरपुर बताया। और ये बंदा जो था इसके बारे में बताया कि ये वेटर सप्लायर का काम करता है। अब पुलिस की जांच में पुलिस को अपनी जांच में थोड़ी मामूली सी सफलता मिली, लेकिन होटल व्यवसायी के दावे का सत्यापन अभी भी होना बाकी था। अब तक पुलिस को पता चल चुका था कि उम्मेद शकूरपुर के एक ब्लॉक में रहता था, इसलिए पुलिस ने सबकी फोटो खींची और एल ब्लॉक
उसके परिजनों की तलाश करने का फैसला किया। इस बार भी पुलिस की कोशिश काम आई। तब जाकर एल ब्लॉक में उम्मेद का परिवार मिला। यहाँ सबकी तस्वीर देखते ही उम्मेद की पत्नी, उसका भाई कूट कूट कर रोने लगे। उम्मेद जो था हर 2 हफ्ते में राजस्थान से घर वापस आता था, लेकिन इस बार जब वो गया तो उसके बाद अब तक वापस नहीं लौटा। लेकिन एक सवाल अब भी बना हुआ, वो ये कि क्या उम्मेद की हत्या किसी दुश्मनी के चलते की गई या डकैती के चलते। इस सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस ने उसके परिवार से उन चीजों के बारे में जानकारी करने की कोशिश की जो आमतौर पर उसकी जेब में होती, लेकिन उसमें उन्हें ज्यादा सफलता नहीं। हाँ, ये जरूर पता चला कि उम्मेद के पास एक मोबाइल फोन भी था जो घटना के बाद से लगातार बंद आ रहा था। पुलिस ने उम्मेद के मोबाइल फोन को सर्विलांस पर लगा दिया और इसी बीच उम्मेद के कातिलों से एक बड़ी गलती। मोबाइल फोन उम्मेद का लगा था सर्विलांस पर, लेकिन जो कातिल थे उन्होंने एक गलती की, और वो गलती ये थी कि अगले दिन जब ये जांच चली रही थी कि तभी थोड़े समय के लिए उम्मेद का फोन जो है वह स्विच ऑन हुआ, फिर कुछ देर बाद बंद हो। लेकिन मोबाइल पर नजर रख रही पुलिस को पता चला कि वह फोन शकूरपुर इलाके में ही चालू था। अब एक बात साफ हो गई थी कि जिसने उम्मेद की हत्या की, जिसने जान ली, उसका कातिल अब भी शकूरपुर इलाके में ही मौजूद था जहां मोबाइल फोन ऑन हुआ था। और पुलिस उस इलाके में पहुंची तो उसका वो जहां पहुंची जहां मोबाइल फोन ऑन हुआ था, एक झोपड़ीनुमा छोटी सी दुकान थी। इस दुकान में उम्मेद के कातिल का तो पता नहीं लगा, लेकिन दुकान पर मौजूद शख्स ने उम्मेद के मोबाइल के बारे में पूछताछ की गई तो एक नई बात पता चली। दुकानदार ने पुलिस को बताया कि उसी दिन सुबह 2 युवक उम्मेद का मोबाइल लेकर आए थे। दोनों सस्ते दाम पर मोबाइल देने को तैयार थे, लेकिन मोबाइल जो था वो लॉक था, उसका कीपैड नहीं खोल रहा था, और इसलिए दुकानदार ने मोबाइल खरीदने से इनकार कर दिया। हालांकि दुकानदार ने कहा कि मोबाइल बेचने वाले दोनों युवकों को वो जानता है और उसने दोनों युवकों की पहचान पुलिस को बता दी। अब पुलिस तुरंत शकूरपुर के जे कॉलोनी में रहने वाले उन दोनों लड़के के घर पहुंची। संयोग से पुलिस की किस्मत अच्छी थी, दोनों ही लड़के अपने अपने घर पर मिले। उसमें से एक नाबालिग था, जबकि दूसरे की पहचान सजायाफ्ता स्नेचर साजिद के रूप में। पुलिस ने जब दोनों से उम्मेद के बारे में पूछताछ की तो पहले तो उन्होंने पुलिस को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो जल्दी ही वो दोनों टूट गए और उन्होंने साजिद से लूटा हुआ पर्स और एक चाकू भी बरामद करा दिया। अब पूछताछ में जो कहानी आई वो रोंगटे खड़े। दोनों ने बताया कि घटना वाली रात वे पैसों की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। नशे के आदी साजिद को भी सख्त जरूरत पैसों की थी। तभी दुर्भाग्य से उम्मेद उस रास्ते से गुजर रहा था। उम्मेद को आजादपुर की तरफ आता देख दोनों बटनदार चाकू लेकर एफओबी के पास चुपचाप खड़े हो गए, और जैसे ही उम्मेद उनके पास पहुंचा दोनों ने उस पर हमला शुरू कर दिया। इससे पहले कि उम्मेद को समझ पाता, दोनों ने उसकी जेब से पर्स और मोबाइल फोन समेत अन्य सामान निकाल लिए और उम्मेद को मरा हुआ समझकर वहीं छोड़कर भाग गए। इस प्रकार से पुलिस ने ये मर्डर मिस्ट्री और इस लाश की पहचान की और दोनों ही मुजरिमों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। इस घटना ने एक बात स्पष्ट किया कि पुलिस जब अपनी सी पर आ जाती है तो चाहे भले ही कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसको सलाखों की पीछे पहुंचा ही देती है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।